नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। दोस्तों, आपकी जो रूलिंग प्लैनेट हैं इस चार्ट के, ये बन जाते हैं सैटर्न। और सैटर्न महीना स्टार्ट होने पे सेकंड हाउस में ही चलायमान है और ये 15 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी वक्री गति से मार्गी दशा में आ जाएंगे। क्योंकि ये आपके लगन के या राशि के मालिक हैं और ये फैमिली यानी धन कुटुंब वाणी स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो इनका जो मार्गी होना है ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्लेनेट का जैसे लग्न कुंडली के मालिक हों और वो वक्री हो जाएं तो वीक ही माना जाता है। जब तक वो डायरेक्ट नहीं हो जाते तो ऐसा होता है कि वो काम आपके अधूरे छूटे हुए हैं। वो चीज़ आपके खुद की हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोई धन के मामले में या परिवार का कोई ऐसा मामला था जो आप करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो वो आपका मामला अभी आगे गति पकड़ेगा। 15 तारीख के बाद स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। वहीं शनि आपकी, अगर आपकी राशि है यानी मकर राशि, तो आपके ऊपर उतरती हुई साढ़सती है। तो अभी उसमें थोड़ा सा आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अपने ही घर में है। तो अच्छी बात यही है कि साढ़सती उतरती हुई आपको कुछ अच्छा देके जाएगी, यानी अगले साल मार्च तक स्थितियाँ आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। दोस्तों, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शुक्रदेव यानी कि वीनस। और शुक्रदेव जो है महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे आपके 11th हाउस में, यानी कहीं ना कहीं आपको धन का लाभ होगा, क्योंकि 5th हाउस लक्ष्मी स्थान होता है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जो लोग लॉटरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। और 6 तारीख को ये चले जाएंगे धनु में यानी 12th हाउस में। दोस्तों, शुक्रदेव इकलौते प्लेनेट हैं जो 12वें घर में जाते हैं अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये क्योंकि आपके संतान भाव के भी स्वामी हैं, तो अगर आपकी संतान कहीं विदेश में पढ़ना जाना चाहती थी या आपसे दूर पढ़ना जाना चाहती थी और एडमिशन की आप वेट कर रहे थे, तो वो काम बन जाएगा। वहीं अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के मामले में विदेश की यात्रा कर सकते हैं। कई बार होता है कि ट्रैवल स्कॉलरशिप मिलती है, आगे बच्चे जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ऐसी चीज़ हो सकती है। पढ़ाई के ऊपर आपका कुछ खर्च भी हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव 12वें घर में होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो आपके थोड़े खर्चे भी बढ़ाते हैं। आप लग्जरीज़ में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, मौज मस्ती में खर्चा भी करेंगे, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। वहीं यहाँ आने पे इनका राशि परिवर्तन योग बन जाएगा पंचम स्थान के साथ 12वें घर का, यानी विदेश में अगर आपकी संतान रह रही है ऑलरेडी तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आपने अपनी संतान के लिए विदेश में कोई पीआर की फाइल अप्लाई की थी, वो भी काम आपका इस पीरियड में हो सकता है। और अगर आप खुद विदेश जाना चाहते थे जॉब से रिलेटेड, तो वो काम भी आपका बन जाएगा, यानी जॉब चेंज होना, विदेश में जाना, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं, यानी चेंज ऑफ प्लेस। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जो बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव जो है वो महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे 11th हाउस में ही, और तकरीबन पूरा ही महीना यहाँ रहेंगे और 26 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब क्योंकि ये भाग्य स्थान के मालिक है, लाभ स्थान पे बैठे हैं, तो ये अच्छी स्थिति बन जाती है। बुध और शुक्र का गोचर गोचर 11th हाउस में, दोनों शुभ ग्रह पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो बुध का जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा अगर चल रही होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। वहीं 26 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भाग्य से चीज़ें मिल रही थी लेकिन वो अब स्लो डाउन हो गई हैं, यानी आप उसको स्लो डाउन होता हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, क्योंकि बुधदेव आपके छठे घर के भी मालिक हैं, तो आपको लोन लेने से अवॉइड करना चाहिए 26 तारीख के बाद। अगर आपको कोई भी, जैसे होता है, लोन लिया और इन्वेस्ट कर दिया, वो काम आप 26 तारीख तक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और चलायमान है 10th हाउस में, और वो भी नीच के। अगर आपकी सूर्य की ही महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है तो सरकारी काम आपके बनेंगे ज़रूर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। जैसे सरकार से रिलेटेड क्या हो सकता है कि कोई टैक्स पे करना पड़ गया, या कोई अचानक से खर्चा आ गया जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था, या कई बार होता है कि हमने कोई डॉक्यूमेंट क्लियर कराया या कहीं अप्लाई किया लेकिन उसमें कोई एक पेपर कम रह गया, या फीस हमने प्रॉपरली पे नहीं की, या उसकी डेट निकल गई। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में जाता है तो जॉब में चेंजेस भी दर्शाता है। दोनों शुक्र जो इस घर के मालिक हैं और अष्टम स्थान के मालिक जो यहाँ आके बैठ गए हैं, ये चेंज ऑफ जॉब को दर्शाता है। अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा था, वेट कर रहे थे कॉल आने की, तो वो काम आपका बन सकता है। चंद्रदेव की बात करें, चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इन जनरल जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हों तो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। आपके दिन रहेंगे 14, 15, 22, 23, 24 और 5, 6। इन डेट्स का आप अवॉइड करें, बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल भी सावधानी से चलाएं, और इसके अलावा आप दूध, दही, चीनी, चावल का दान भी कर सकते हैं।
दोस्तों मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके फोर्थ हाउस के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं, और अभी ये नीच के हो गए हैं सप्तम स्थान में। दोस्तों मंगल ग्रह अगर 1 4 7 8 12 में हो तो वो मंगल दोष तो वैसे ही बनाता है। यहाँ का जो मंगल है वो भी नीच का, ये क्या करेगा कि आपको कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस के साथ मनमुटाव करवाएगा। हो सकता है आपका कोई झगड़ा हो जाए, आप उनसे कोई उल्टा सीधा बोल के बहस ले। तो आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है, अननेसेसरली उलझना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मंगल भूमि के भी कारक हैं और ये फोर्थ हाउस के मालिक होके सेवन्थ हाउस में बैठे हैं। तो बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स का अगर आपका काम है, जैसे कई लोग होते हैं बिल्डर होते हैं, तो इस पीरियड में उनको खास ध्यान रखना है। मंगल क्योंकि भूमि के कारक हैं, चोट चोट चपेट के भी कारक हैं। तो आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ में आप एंगेज्ड हैं तो उसमें आप केयरफुल रह के प्लानिंग करें। जैसे कई बार होता है कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर लगाना भूल गए। तो मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या परेशानी ना हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और मंगल क्योंकि अभी 2 3 महीने यहाँ रहेंगे, वक्री होंगे, फिर आएंगे, तो आपको ओवरऑल अगले कुछ पीरियड में इस चीज़ का ध्यान रखना ही है। वहीं मंगल आपके क्योंकि फोर्थ हाउस के भी मालिक है जो मदर को दर्शाता है, तो मदर की भी हेल्थ का आप ध्यान बना के चलें। दोस्तों गुरु की बात करें, गुरु ग्रह 2 घरों के मालिक हैं आपके लिए। एक तो है 12वें घर के मालिक और एक है तीसरे घर के मालिक, यानी इस कुंडली में कारक नहीं होते। चलायमान है फिफ्थ हाउस में। अब ये स्थिति अच्छी बन जाती है। गुरु जहाँ बैठते हैं उस घर के हिसाब से भी रिजल्ट देते हैं और इनकी दृष्टियों में भी अमृत होता है। तो एक उनका बेसिक नेचर है कि ये सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह जो है वो गुरु हैं, और पंचम स्थान में आके बैठ गए हैं। तो आपके संतान संबंधित, आपके एजुकेशन संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें ये कराएंगे। वहीं इनकी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, 11th हाउस पे और आपके लगन पे। तो आपका वेट गेन हो सकता है क्योंकि गुरु विस्तार के कारक हैं। आपकी जो आपकी मित्र मंडली है वो बढ़ सकती है। आपके लाभ के स्तोत्र बढ़ सकते हैं। वहीं भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए ये दर्शा रहा है। वहीं क्योंकि ये 12वें घर के मालिकों के पंचम स्थान में बैठे हैं, तो संतान संबंधित कुछ खर्च भी हो सकता है, खास तौर पे उनकी पढ़ाई पे। अगर हम राहु केतु की बात करें, अब राहु चलायमान है आपके थर्ड हाउस में जो बहुत अच्छी स्थिति है, और केतु है आपके 9th हाउस में। तो राहु का थर्ड हाउस में आना लगन के मालिक के ही नक्षत्र में आपका आपको कम्युनिकेशन मार्केटिंग में कुछ विशेष सफलता दिला सकता है। राहु क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के भी कारक हैं, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और केतु जो हैं ये 9th हाउस में बैठे हैं, तो केतु इनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो 9th हाउस में बैठे हैं तो आपको हो सकता है अपने धर्म से, अपने पिता से, अपने बॉसेस से थोड़ी इनसेटिस्फेक्शन महसूस हो। अच्छी बात यह है कि गुरु की इन पे दृष्टि है तो इनके दुष्प्रभाव कम हो गए हैं। वहीं केतु जहाँ बैठते हैं उस चीज़ का हमें गुणगान नहीं करना होता, नहीं तो हमें उस घर संबंधित चीज़ें फिर अच्छी नहीं मिलती। अगर आपके बॉसेस बहुत अच्छे हैं, अगर आप ट्रैवल पे कहीं जा रहे हैं, या आपने भाग्य से कोई चीज़ अप्लाई की थी तो वो आपको कहीं ड्रॉ या कुछ निकल गया, तो आपने उसको गाना नहीं है, आपने उसको साइलेंट मोड में रखना है। यानी आप किसी को उसके बारे में बताएं ना। आप कोशिश करें कि जितना आप उसको सीक्रेटिव, जैसे अगर आप कोई मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो रियल्टर को तो बताना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट फीस तो देनी पड़ेगी। जो जहाँ नेसेसरी है वहाँ ज़रूर बताएं, माता पिता को भी बताएं। लेकिन कोई आपको रोड पे मिल गया और उसने बोला आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारा नहीं बताना। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब आ जाते हैं कि ओवरऑल हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ में आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 15 तारीख के बाद। इवन महीने के स्टार्ट से भी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फैमिली में भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप फैमिली में कुछ गैदरिंग पे कुछ आपको अचीवमेंट हुआ तो उसको सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। एजुकेशन के लिए स्थितियाँ अच्छी बनी हुई हैं। अगर आप विदेश में जाके पढ़ना चाहते थे तो, यानी घर से दूर, तो उसमें भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। एजुकेशन पे खर्चा भी होगा। वहीं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, तो 3 तारीख, 4 तारीख, 5 6 18 19 इन डेट्स पे या तो शुक्र और चंद्रमा साथ में होंगे, या फिर इनकी प्रतियुति होगी, यानी आस्पेक्ट होगी सातवीं दृष्टि से। तो ये डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैरिज के लिए दोस्तों जब तक मंगल फोर्थ हाउस में बैठा है तो आप थोड़ा सा ध्यान से ही चलें, यानी मैरिज को इतनी, हालांकि गुरु शुभ ग्रह पंचम स्थान में बैठे हैं, शुक्र और बुध यहाँ देख रहे हैं, तो लव मैरिज के लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनती है। चंद्रमा के कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें ये डेट्स निकाली जा सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो माइलस्टोन इवेंट होता है, कुंडली मैच करके ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। और जो 7th हाउस का मंगल है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ को और ख़राब कर सकता है। स्पाउस की अगर बात की जाए तो स्पाउस के कहीं ना कहीं, अगर वो नौकरी में है तो वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
वहीं उनको पूर्व पुण्य की यानी जो पहले के कर्म किए हुए हैं पिछले जन्मों के, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वो खुद स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। कुछ उनको अच्छा विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल पे उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग जॉब में हैं तो उनके लिए जॉब चेंज का मैंने बताया कि योग बना हुआ है। कहीं न कहीं आपकी जो जॉब चेंज होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही रहेगा। फाइनेंसेस के लिए पीरियड अच्छा है। शनि जो हैं सेकंड हाउस में बैठे हैं, ये डिसिप्लिन करना चाहते हैं, यानी आपको डिसिप्लिन बनना चाहते हैं। अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए तो सोच समझ के करें, किसी की एडवाइस लेके करें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, तो अच्छा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल गेंस की बात की जाए तो उसके लिए हम 11th हाउस देखते हैं, उसके मालिक नीच के हैं, वहाँ दो शुभ ग्रह बैठे हैं और बाद में सूर्य आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो ओवरऑल गेंस आपको कोई अच्छा ज़रूर हो सकता है। और ये जो गेन होगा ये आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल, ऐसा कुछ अच्छा गेन आपको होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, उपाय के तौर पे आपको ओम नमः शिवाय शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करना चाहिए। आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र करें, देवी महालक्ष्मी अष्टकाम करें तो अच्छा रहेगा। और वहीं आप गणेश आरती करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये रहा मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।